कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत ज्ञान, दर्शन और साहित्य की भूमि था, जहां विद्वान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थे, बल्कि अपने विचारों से समाज को दिशा देते थे। उसी युग में एक महामानव ने जन्म लिया, जिसने अपनी विद्या, दर्शन और तपस्या से न केवल जैन धर्म को सशक्त बनाया, बल्कि पूरे भारत के बौद्धिक और नैतिक विचारों को ऊंचाई दी। यह व्यक्ति थे आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र केवल एक साधु नहीं थे, वे एक दार्शनिक, कवि, व्याकरणाचार्य, राजनीतिज्ञ और राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान वही है जो समाज के कल्याण में उपयोग हो। उन्होंने राजनीति को नीति से और धर्म को मानवता से जोड़ दिया। उनकी रचनाएं जैसे योग शास्त्र, देश नाममाला, दृष्टिशला का पुरुषचरित और अभिधान चिंतामणि केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता की दिशा दिखाने वाले दीपक है। उन्होंने यह सिखाया कि ज्ञान तभी पूर्ण है जब वह करुणा, अनुशासन और आत्मसंयम से जुड़ा हो। कल्पना कीजिए, एक साधु जो राजा कुमारपाल का गुरु बना, जिसने एक पूरे राज्य की नीतियों को धर्म, नीति और न्याय के मार्ग पर मोड़ दिया। हेमचंद्र जी ने दिखाया कि विद्या का असली उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि सत्य होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आचार्य हेमचंद्र की शिक्षाएं आज के समय में क्यों जरूरी है, कैसे उनका योग, नीति, संयम और आत्मविकास का सिद्धांत आज भी हमें व्यक्तिगत और सामाजिक संतुलन सिखाता है। आचार्य हेमचंद्र का जन्म 12वीं सदी में गुजरात के धनापुर, वर्तमान में मोड़ासा के पास में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनका झुकाव अध्ययन, चिंतन और आध्यात्म की ओर था। उन्होंने जैन आचार्य देव देवसूरी से दीक्षा ली और अत्यंत कम उम्र में ही शास्त्रों में अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन उनका जीवन केवल धर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने साहित्य, राजनीति, व्याकरण, गणित, इतिहास और योग सभी में अपनी विद्वत्ता से इतिहास रचा। उन्होंने 72 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से प्रमुख है त्रिशष्टिशला का पुरुषचरित, 36 महान पुरुषों के चरित्र, अभिधान चिंतामणि, संस्कृत शब्दकोश, योग शास्त्र, आध्यात्मिक और नैतिक जीवन का मार्गदर्शन और देश नाममाला, भारत के स्थानों का भौगोलिक ग्रंथ। उनकी विद्वत्ता इतनी व्यापक थी कि उन्हें कलिकाल सर्वज्ञम की उपाधि दी गई, अर्थात कलियुग के सर्वज्ञानी। लेकिन उनकी असली विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान को कर्म से जोड़ा। उन्होंने अपने शिष्य राजा कुमारपाल को शासन, नीति और धर्म के संतुलन की शिक्षा दी। हेमचंद्र ने यह सिद्ध किया कि एक राजा की सफलता उसकी सेना से नहीं, बल्कि उसकी नीति, करुणा और धर्म पालन से होती है। उनकी शिक्षाएं यह बताती है कि समाज में स्थायी शांति केवल संयम, सत्य और अहिंसा से संभव है। उन्होंने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र में मानव जीवन के 8 गुण बताए: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, विनम्रता, संयम, ध्यान और करुणा। ये गुण केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में संतुलन, आत्मविकास और शांति लाने वाले हैं। आज के युग में जब समाज भौतिकता और स्पर्धा में उलझा है, हेमचंद्र जी का दर्शन हमें आत्मसंयम, आत्म जागरूकता और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि विद्या का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि समाज और आत्मा का उत्थान है। आचार्य हेमचंद्र का जीवन और उनके सिद्धांत आज के समाज के लिए एक जीता जागता मार्गदर्शन है। उन्होंने यह दिखाया कि ज्ञान, नीति और योग केवल ग्रंथों के विषय नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन की कला है। 1. योग और आत्मसंयम का दर्शन। अपने योग शास्त्र में हेमचंद्र ने कहा कि योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और विचारों की शुद्धता का मार्ग है। उन्होंने जीवन के हर कर्म में सजगता को सबसे बड़ी साधना बताया। यह विचार आधुनिक जीवन में तनाव, चिंता और भटकाव के समाधान के रूप में काम करता है। 2. नीति और नेतृत्व का संतुलन। जब हेमचंद्र राजा कुमारपाल के गुरु बने, तब उन्होंने राजनीति को धर्म से जोड़ा। उन्होंने सिखाया कि सच्चा नेता वह है जो न्याय और करुणा से शासन करे। आज के कॉरपोरेट या प्रशासनिक जीवन में भी यह संदेश अमूल्य है। शक्ति का उपयोग।
समाज की सेवा के लिए हो, न कि स्वार्थ के लिए। 3. विद्या का उद्देश्य। हेमचंद्र कहते थे, जिस ज्ञान से मन शुद्ध न हो वह व्यर्थ है। यह हमें याद दिलाता है कि डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण है वह ज्ञान जो हमें विनम्र, नैतिक और संवेदनशील बनाता है। 4. अहिंसा और करुणा का मार्ग। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा को सर्वोच्च मूल्य माना। उनके अनुसार अहिंसा केवल शरीर से नहीं बल्कि विचारों और वाणी से भी होनी चाहिए। यह शिक्षा आज के समय में सोशल मीडिया की नकारात्मकता और सामाजिक तनावों के बीच बहुत प्रासंगिक है। 5. प्रेरणा और आत्मविकास। हेमचंद्र जी की शिक्षाएं यह प्रेरणा देती है कि व्यक्ति को पहले अपने भीतर के शत्रुओं, क्रोध, अहंकार, लोभ और भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जब व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है तभी वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसलिए चाहे आप छात्र हों, प्रोफेशनल हों या नेता, हेमचंद्र जी का दर्शन आपको संयम, जागरूकता और संतुलन से भर देता है। आचार्य हेमचंद्र जी का जीवन केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी विचारधारा का जीवंत उदाहरण था जो यह सिखाती है कि आत्मविकास, नीति और समाज सेवा को एक साथ कैसे जिया जा सकता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी व्यक्ति की महानता उसके पद या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उसकी सोच, संयम और समाज के प्रति जिम्मेदारी से तय होती है। उनका प्रमुख ग्रंथ योग शास्त्र न केवल साधना की पुस्तक है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसमें उन्होंने बताया कि योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म तीनों का संतुलन है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति तभी सच्चा योगी बन सकता है जब वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख सके। आज के युग में जब मनुष्य भौतिकता और तनाव के जाल में फंसा है, यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। हेमचंद्र जी का यह संदेश कि सफलता का मूल संयम है, आज के मानसिक स्वास्थ्य और आत्म जागरूकता के क्षेत्र में भी गहरी प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने शिष्य राजा कुमारपाल को शासन, नीति और धर्म का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसने गुजरात को एक आदर्श राज्य बना दिया। हेमचंद्र ने सिखाया कि सत्ता का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार या विस्तार के लिए। आज के नेताओं और प्रशासकों के लिए यह शिक्षा मार्गदर्शक है। शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता और करुणा हो। उनकी नीति यह थी कि राजनीति में नीति और धर्म में मानवता का संतुलन होना चाहिए। उन्होंने राजा को सिखाया कि न्याय और करुणा साथ चल सकते हैं। यही कारण था कि कुमारपाल के शासनकाल में न केवल धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी, बल्कि समाज में शांति और समृद्धि आई। यह उदाहरण आज भी बताता है कि जब नीति और धर्म का मेल होता है, तब समाज में स्थायी शांति संभव होती है। आचार्य हेमचंद्र जी का एक और महत्वपूर्ण योगदान था विद्या और विनम्रता का संबंध। वे कहते थे, जिस ज्ञान से मन शुद्ध न हो वह व्यर्थ है। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम है। आज जब शिक्षा केवल करियर का साधन बन गई है, तब हेमचंद्र जी की यह शिक्षा हमें मूल उद्देश्य की याद दिलाती है कि ज्ञान का उपयोग आत्मविकास और समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। उनकी रचना त्रिषष्टि शला का पुरुषचरित में उन्होंने महान पुरुषों के जीवन के माध्यम से यह दिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति में असाधारण बनने की क्षमता है, बशर्ते वह अपने मन को नियंत्रित करे और अपने कर्म को धर्म के साथ जोड़े। उन्होंने सिखाया कि सच्ची महानता बाहर नहीं, भीतर से उत्पन्न होती है। हेमचंद्र जी की सबसे सुंदर विशेषता यह थी कि उन्होंने अहिंसा को केवल सिद्धांत नहीं, जीवन की शैली बनाया। उन्होंने कहा कि अहिंसा केवल शरीर की क्रिया नहीं, बल्कि विचारों और शब्दों की भी शुद्धता है। आज के समय में जब मनुष्य आलोचना, ईर्ष्या और नकारात्मकता में उलझा है, यह संदेश हमें आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है। अगर हम हेमचंद्र जी की शिक्षाओं को आज के जीवन में अपनाएं, तो हमें 4 गहरे लाभ मिलते हैं। 1. आंतरिक शांति और मन का संतुलन, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि आत्मसंयम ही सुख का मूल है। 2. निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास, क्योंकि उन्होंने मन की सजगता पर जोर दिया। 3. नैतिक नेतृत्व, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि करुणा और नीति से शासन करना ही सच्चा नेतृत्व है। 4. सामाजिक सद्भाव,
क्योंकि उन्होंने अहिंसा और सहिष्णुता को जीवन का आधार बनाया। आज के युग में जब हम प्रतिस्पर्धा, अहंकार और अस्थिरता में जी रहे हैं, हेमचंद्र जी का यह दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची सफलता वह नहीं जो बाहरी हो, बल्कि वह जो भीतर की शांति से जुड़ी हो। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि अगर व्यक्ति आत्मसंयम, विनम्रता और करुणा को अपना ले, तो वह अपने जीवन में ही नहीं, समाज में भी प्रकाश फैला सकता है। यही हेमचंद्र जी का सच्चा संदेश है। जो स्वयं को जीत लेता है, वही संसार को दिशा देता है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यह मार्ग दिखाती है कि धर्म, योग और नीति का वास्तविक अर्थ है संतुलन, करुणा और सजगता से जीना। जब व्यक्ति इस जीवन दर्शन को अपनाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में कल्लिकाल सर्वज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाता है। आचार्य हेमचंद्र केवल एक साधु या दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक पूर्ण मानव शिक्षक थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म वह है जो जीवन में संयम, सत्य और करुणा लाता है। उनकी रचनाएं आज भी हमें याद दिलाती हैं कि ज्ञान का असली उद्देश्य आत्मशुद्धि और समाज का कल्याण है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि विद्या, योग और नीति को यदि सही संतुलन में अपनाया जाए, तो व्यक्ति और समाज दोनों का उत्थान संभव है। उन्होंने दिखाया कि राजनीति में नीति, धर्म में मानवता और ज्ञान में करुणा, यही सच्चा भारतीय आदर्श है। आज जब दुनिया भौतिकता की दौड़ में भाग रही है, हेमचंद्र जी की यह वाणी हमें ठहरकर सोचने पर मजबूर करती है। जो स्वयं पर शासन कर